जो स्वागत है आपका हमारे स्टडी स्टेशन में। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 2 को जो हमारी क्लास 10 की क्लास चल रही थी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनते हैं और समांतर श्रेणी क्या होती है, इन सभी बातों को देखा था। तो आज हम समांतर श्रेणी से जुड़े हुए अनेक बातों को देखेंगे। तो ये जानिए, समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है जी, तो प्रथम पद जो होता है वो ए होता है, तो जो सेकंड पद होगा ना वो किस प्रकार से बनेगा। अब ये जो पद होते हैं वो तो ए से दर्शाए जाते हैं, ठीक है जी, और जो सार्वंतर हैं उसको किससे, ये आपका प्रथम पद है, ठीक है जी, फर्स्ट पद। अब जो डी है वो आपका क्या कहलाता है, सार्वंतर, ठीक है जी। तो इसी प्रकार अब जब आगे बढ़ते जाएंगे, है ना जी, तो आप क्या करते जाएंगे, एक निश्चित समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूल अपनाना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, आपका ए फर्स्ट पद में है, ठीक है, सेकंड पद में भी ए रहेगा, थर्ड पद में भी ए रहेगा और फोर्थ पद में भी ए रहेगा, मान के चलिए, और आगे भी रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पद में आपका डी नहीं जुड़ेगा, लेकिन सेकंड पद में आपका डी जुड़ते जाएगा, ठीक है जी, आगे जुड़ते जाएंगे। अब पहले में एक ठो जुड़ा तो सेकंड में 2 ठो जुड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 ठो होंगे, फिर थर्ड में 3 ठो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला पद है, ये वाला आपका सेकंड, ये वाला थर्ड पद, ये वाला फोर्थ पद, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से जब इसको बनाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा यहाँ, सॉरी लाइट कम हो गई थी इसलिए थोड़ा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए, ये वाले में लिखेंगे तो फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और आगे आते जाएंगे, है ना जी। तो इस प्रकार से मिलते जाते हैं, तो इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। ये वाला जो है ना आपका, क्या है आपका, एपी का व्यापक रूप, इसे याद रखिएगा, ये व्यापक रूप है, ठीक है जी। तो पदों की संख्या की परिमित होने में इसे परिमित एपी बोला जाता है, मतलब परिमित समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है जी। तो और पदों की संख्या अपरिमित होने पे अपरिमित समांतर संख्या बोली जाती है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जिसमें आपका 5, 3, 2 इस प्रकार संख्याओं का कुछ क्रम बदल रहा था, इसलिए उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि कई उदाहरण में, जैसे कि एक उदाहरण मान के चलिए 7, 11, 15 और 19, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका +4 जुड़ते जा रहा है ना जी। तो यहाँ पर एक संख्याओं का क्या हो रहा है, पदों के साथ संख्याएं अपरिमित है, इसलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है जी। तो एक परिमित और अपरिमित आप समझ गए होंगे। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जिससे आपको इन सभी बातों को एक एक करके बताता हूं, ठीक है जी। तो एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर छोटा सा उदाहरण है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी एपी मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 10, सार्वंतर मतलब आपका जो प्रथम पद है वो 10 है, सार्वंतर आपका -3 है, तब श्रेणी के प्रथम 3 पद को ज्ञात करना है। तो आपका जो प्रथम पद है वो तो ए ही है, ठीक है, प्रथम पद A1, A2, A3, ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 पद बनेंगे। तो पहले में क्या होता था, इसका व्यापक रूप में बताया था आपको, क्या होता है व्यापक रूप, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ठीक है जी। तो इसी में मान रख दीजिए,
डायरेक्ट मान लाना है तो आपको फिर पहले में क्या मिल जाएगा 10, फिर यहाँ पर -3, 10 माइनस -3, और यहाँ फिर क्या मिलेगा आपको 10 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा समांतर श्रेणी, यहाँ पर A1 10 7 और 4, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको यह समांतर श्रेणी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यापक रूप को याद करना है, ठीक है जी। या फिर आप जानते होंगे हम प्रथम पद को इस प्रकार से लिखते हैं, सेकंड पद को इस प्रकार, थर्ड पद को इस प्रकार से, ठीक है जी। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको और भी बातें समझ आएंगी, ठीक है जी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके पास, अगर संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगर कौन कौन सी संख्या समांतर श्रेणी है और अगले दो पद भी लिखने हैं, इस प्रकार से आप बोल रहा है, ठीक है जी। तो पहले को देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको A1 क्या दिया है यहाँ पर 9, A2 क्या दिया है 27 और A3 क्या दिया है आपके पास 81। तो 81 को क्या कीजिए आप, इसको इससे घटाइए तो D2 मिलेगा, इसको इससे घटाइए तो D1 मिलेगा, है ना जी। तो A2 माइनस A1 और ये क्या है आपका D1, तो क्या मिलेगा ये, इसी प्रकार D2 A3 माइनस A2 क्या मिलेगा ये। अब यहाँ देखिए A2 क्या है यहाँ पर 27 माइनस 9 और 81 माइनस 27, इसको माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा आपको 18 मिलेगा, और इसी प्रकार से 81 को 27 करें तो 54 मिलेगा। ये दोनों देखो आपका D1 डज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर ये AP नहीं है, और अगला पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो यह संभव नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये क्रम ही नहीं बन रहा है ये। लेकिन यहाँ पर देखो तो यह क्रम नहीं बन रहा है, इसलिए इसके अगले पद को ज्ञात नहीं किया जाए। ये सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाला को देखो, तो यहाँ पर दिया है आपको 4, जो आपका A1 है वो है 4, A2 है आपका 4 प्लस √3, A3 है आपका 4 प्लस 2√3 और A4 है आपका 4 प्लस 3√3, ठीक है जी। अब क्या कीजिए, इसमें इसको घटाइए, ये वाले में इसको, तो D1 इसमें D2, ये वाले D3, तो D1 क्या मिलेगा हमको 4 प्लस √3 माइनस 4, तो माइनस से माइनस चले जाएगा, तो D1 इक्वल टू √3, ठीक है जी। इसी प्रकार अगर हमको D2 ज्ञात करना है तो इसके लिए A3 माइनस A2, तो इसमें क्या मिलेगा हमको आपके पास दिया है 4 प्लस 2√3 और माइनस 4 माइनस √3, क्योंकि ये कोष्टक में है, कोष्टक जाएगा तो √3, ये आपस में कट जाएंगे, और माइनस √3 और प्लस 2√3, मतलब 2 में 1 √3 जाएगा तो 1 √3 बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर D2 का मान क्या मिल जाएगा हमको √3, ठीक है जी। इसी प्रकार आगे को भी करिएगा तो इनका भी D3 भी आपको √3 मिलेगा, ठीक है जी। ये आपके लिए होमवर्क है, उसको करना है आपको, तो इस प्रकार से करना है आपको। तो यहाँ पर देखो सभी सार्वंतर क्या है, बराबर हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए इसका ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसका आपको अगला दो पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ए बराबर 4 है और डी बराबर आपका √3 है, ठीक है। तो
आपका व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इतना तक तो मिल गया। हमें ए प्लस 4d और ए प्लस 5d याद करना है, तो 4 प्लस 4√3 और 4 प्लस 5√3, ये आपका आ जाएगा 2 अगला पद। ठीक है जी, ये वाले आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको अनेक क्वेश्चन को हल करना है। अनेक क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगी, जिसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास में इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस और भी तरीक़ों को इससे निकालने का देखेंगे और इससे जुड़ी हुई अनेक बातों को समझेंगे। तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सत श्री अकाल। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।